19। भीष्म ने आकर सत्यवती को प्रणाम किया। माता ने मुझे स्मरण किया। राजा शांतनु की मृत्यु के पश्चात हस्तिनापुर छोड़ने वाले भीष्म को भी सत्यवती ने देखा था और आज चित्रांगद की मृत्यु पर लौटने वाले भीष्म को भी वो देख रही थी। जो भीष्म हस्तिनापुर से गया था वो राजकुमार था, कृत संकल्प, कर्म में समर्थ, संघर्षशील और अधिकार संपन्न। और जो भीष्म हस्तिनापुर लौटा था वो सन्यासी था, उदासीन, कृशकाय, स्वप्ने लाखों वाला। सत्यवती ने अपने मन को पहचाना। वो युवराज देवव्रत से भयभीत थी। वो शायद राजकुमार भीष्म से भी आशंकित थी, पर इस सन्यासी से क्या आशंका और क्या भय? ये तो वही त्यागी देवव्रत है जिसने अपना राजपाट, सुख, वैभव, जीवन के सारे आकर्षण सत्यवती के चरणों पर रखकर हाथ जोड़कर कहा था, माता हस्तिनापुर चलो। सहसा सत्यवती चेती। क्या हो रहा है उसको? उसका यही सरल रूप था जो पराशर के प्रेम में बहा कर ले गया था उसको। उस समय यदि बाबा ने उसे सहारा न दिया होता तो जीवन भर के लिए वो तपस्वी की पत्नी होकर रह गई होती। आज भीष्म को देखकर भी उसका वही सरल रूप जाग गया। तो वो भीष्म को युवराज बनाकर विचित्र वीर्य को जीवन भर के लिए उसका अनुचर बना देगी? सत्यवती संभल कर बोली, भीष्म, चित्रांगद नहीं रहा। तुम्हारा क्रोध अब भी शेष है क्या? क्रोध? भीष्म कुछ चकित स्वर में बोले, कैसा क्रोध माता? क्रोध नहीं था तो मुझे और अपने छोटे भाइयों को इस प्रकार असहाय क्यों छोड़ दिया? चित्रांगद 3 वर्षों तक गंधर्वों से लड़ता रहा। तुम उसकी सहायता के लिए क्यों नहीं आए? चित्रांगद की मृत्यु का समाचार भी तुम्हें मिला होगा। उसके बाद भी तुमने हमारी सुध नहीं ली। अब भी बुलाए जाने पर ही आए हो। शोक और मृत्यु के अवसर पर कोई किसी को निमंत्रित तो नहीं करता पुत्र। भीष्म को लगा उनके मन में कहने के लिए आंधियों के समान कोटि कोटि शब्द उमड़ घुमड़ रहे हैं, किंतु उनकी जिह्वा जैसे जड़ हो गई है। कितने उपालंब थे उनके मन में, किंतु उपालंब देने का मुंह नहीं था। पिता की मृत्यु के पश्चात माता और छोटे भाइयों को संभालना उनका धर्म था, किंतु वो हस्तिनापुर छोड़कर चले गए थे। जब वो हस्तिनापुर से गए थे तो कैसे अपमानित होकर गए थे। चित्रांगद ने ही तो अपमानित किया था उन्हें, पर अब वो इस संसार में नहीं था। माता सत्यवती पुत्र शोक से विभल थी। इस समय उनसे कैसे कहा जा सकता था? भीष्म चुप ही रह गए। सत्यवती ने दासी से कहा, राजकुमार को तुरंत बुला कर लाओ। और भीष्म की ओर मुड़ी, तुम्हारे पिता नहीं है, चित्रांगद भी अब नहीं है। गंधर्वराज कुरुक्षेत्र में बैठा है। हो सकता है वो हत्यारा मेरे पुत्र का वध कर अब हस्तिनापुर को हस्तगत करने के लिए इस दिशा में चल भी पड़ा हो। वो हत्यारा भरतों की राजधानी में आएगा। उसे रोकने वाला यहां कोई नहीं होगा। वो तुम्हारी माता का वध कर, तुम्हारे भाई का शिरोच्छेद कर, भरत वंश को समाप्त कर कुरुओं के सिंहासन पर गर्व से बैठेगा। क्या ऐसी स्थिति में भी तुम अपनी कुटिया में समाधि लगाए बैठे रहना पसंद करोगे? माता, भीष्म कुछ कह नहीं पाए। उन्हें लग रहा था वो जैसे बहुत स्वार्थी हो उठे थे। वो अपने सुख दुख के लिए अधिक चिंतित थे। अपने कुल, परिवार और वंश को भूल गए थे। वो अपनी ही दृष्टि में कैसे अपराधी से हो उठे थे। माता, वो तो चित्रांगद की इच्छा। पर सत्यवती ने उन्हें बोलने नहीं दिया। अब अविवेकी चित्रांगद की इच्छा सर्वोपरि हो गई और तुम्हारा धर्म, विवेक, दायित्व सब कुछ नहीं। तुम उसे समझा सकते थे, डांट सकते थे, दंडित कर सकते थे। भीष्म के मन में आया कहे, उस समय तो आप भी चुप रह गई थी। और फिर चित्रांगद सम्राट था। वे जानते थे कि उन्होंने यदि ऐसा कुछ कहा तो सत्यवती का उत्तर होगा, सम्राटों का भी तो नियमन होता है। तभी विचित्रवीर्य ने कक्ष में प्रवेश किया। भीष्म ने देखा जितना उसे वो छोड़कर गए थे उससे कुछ बड़ा वो हुआ तो अवश्य था, किंतु उससे अधिक हृष्टपुष्ट नहीं हुआ था। कुछ स्वस्थ भी नहीं लग रहा था। झूमता सा ऐसा आया था जैसे मद्य के प्रभाव में हो, कहीं अत्याधिक विलास। भाई को प्रणाम करो, सत्यवती ने आदेश दिया। विचित्रवीर्य ने अनबूझे से ढंग से हाथ जोड़ दिए
और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। नहीं, सत्यवती ने कठोर स्वर में आदेश दिए। साष्टांग दंडवत। विचित्रवीर्य ने एक बार मां की ओर देखकर आंखें झपकाईं और जैसे पीछा छुड़ाने के लिए वो भीष्म के सम्मुख भूमि पर लेट गया। भीष्म ने तत्काल उसे उठा लिया। उठाते हुए वो उसे इस योग्य भी नहीं लगा जिसे वक्ष से लगाया जा सके। वो तो जैसे गोद में उठाने योग्य ही था। भीष्म, सत्यवती ने कहा, तुम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हो, इसलिए तुम तो सिंहासनारूढ़ होगे नहीं। अब रह गया ये विचित्रवीर्य, भरतवंश का एकमात्र उत्तराधिकारी। चाहो तो इसकी रक्षा करो, इसके सिर पर संरक्षण का हाथ रखो और सत्यवती ने रुककर भीष्म को देखा। न चाहो तो इसे असहाय छोड़ जाओ। कोई शत्रु इसका वध कर देगा और भरतवंश सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। कुरु राज्य नष्ट हो जाएगा। जो तुम्हारी इच्छा हो। भीष्म के चेहरे पर असमंजस के स्पष्ट भाव उभरे। तुमने प्रतिज्ञा की थी देवव्रत। सत्यवती ने उसे प्रखर दृष्टि से देखा कि तुम्हारे पिता के पश्चात हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरा पुत्र बैठेगा। हां माता, यदि तुमने विचित्रवीर्य की रक्षा का भार नहीं लिया तो मैं मानूंगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर नहीं रहे। तुम स्वयं तो सिंहासनासीन नहीं हो रहे, किंतु तुम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हो जिनमें मेरा पुत्र सिंहासन पर न बैठ सके। असहयोग भी तो विरोध का ही रूप है। माता। हां भीष्म। भीष्म स्वयं को रोक नहीं पाए। विगलित स्वर में बोले, मेरा असहयोग है न विरोध। मैं तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रहा हूं, वही मेरा धर्म है। मैं धर्म से मुख नहीं मोड़ूंगा माता। उन्होंने रुककर सत्यवती को देखा। न विचित्रवीर्य असहाय रहेगा, न भरतवंश समाप्त होगा और न कुरु राज्य समाप्त होगा। कौन रक्षा करेगा इसकी? सत्यवती मानो भीष्म को उद्दीप्त कर रही थी। भीष्म ने उत्तर दिया, आपका ये पुत्र। वचन देते हो? वचन देता हूं कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठकर विचित्रवीर्य और उसकी संतानें पीढ़ियों तक कुरु प्रदेश पर शासन करेंगी। तुम धन्य हो भीष्म। सत्यवती की आंखों में एक क्षण भर के लिए विजय की दीप्ति चमकी और अगले ही क्षण उसकी आंखों से आंसू बह चले।